गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे शेष प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास में है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ से हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज की दो भुजाएं, ए का मान हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और बी का मान दिया हुआ है अपने को 10 सेंटीमीटर। साथ में हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दे रखा है इसका कितना है 42 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप कितना है 42, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 18 प्लस 10 प्लस सी। हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो यहाँ से 42 बराबर हो जाएगा 28 प्लस सी। सी बराबर हो गया 42 माइनस 28, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा का मान कितना है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ से S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। परिमाप कितना है हमारे पास में 42, 2 का भाग दिया कितना आ गया 21। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मान रखेंगे एस का मान है 21 गुणा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। सरल करेंगे कितना आएगा 21, 18 गए, बच्चे कितने हमारे पास में 11 और 2 13। इसी प्रकार इधर बच गया 11, इधर बच गया 7। यहाँ से आगे सरल करेंगे तो देखो कितना आ गया, 21 के गुणनखंड किया कितना आएगा 3 गुणा 7। ये क्या हो गया आपके 21 का गुणनखंड हो गया। 13 का गुणनखंड 13 होता है, इसी प्रकार 11 का गुणनखंड 11 होता है और 7। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखो हमारे पास में 7 का क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास में। 7 का हमारे पास क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। साथ में 21 के गुणनखंड के कितना आएगा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। तो देखो एक जोड़ा बन गया हमारे पास में 7 का, एक जोड़ा बन गया हमारे पास में 7 का, और एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास में 3 का। एक बार पुनः करते हैं अपन इसको। इक्कीस के गुणनखंड किए कितना हो जाएगा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 21 में से 18 गए, बच्चे कितने हमारे पास में 3। इसी प्रकार इधर बच गया हमारे पास में 21 में 10 गए, 11 बच गए, इधर कितना बच गया हमारे पास में 7। तो देखो एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास में किसका 3 का, एक जोड़ा किसका बन रहा है हमारे पास में 3 का। तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार एक जोड़ा किसका बन रहा है 7 का, 7 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में रूट के 11, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 रूट के 11 क्या हो जाएगा हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा।
अब देखो इसी प्रकार हमें प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 के अंदर परिमाप दिया हुआ है कितना है 30, उसकी दो बराबर भुजाएं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी ए का मान भी 12 है, बी का मान भी 12 है। तो हम क्या करेंगे सी का मान निकाल लेंगे और फिर हम इसी प्रकार अर्ध परिमाप व त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें दो भुजाओं का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे और प्रश्न को सोल्व करेंगे। सेम तरीका ये का ये रहने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 12 है, अनुपात 17 है, अनुपात 25। साथ में परिमाप दिया हुआ है अपने को, परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से माना भुजा को क्या मान लिया x मान लिया, तो यहाँ से जो फर्स्ट भुजा है, फर्स्ट भुजा कितनी हो जाएगी 12x। सेकंड भुजा, सेकंड भुजा क्या हो जाएगी 17x। और थर्ड भुजा कितनी हो जाएगी 25x। यानी अनुपात में दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे सामने x लगा देंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं परिमाप, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ से मैं परिमाप दे रखा है कितना है 540। यहाँ से तीनों भुजाएं हमारे पास में हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x। 540 बराबर देखो जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 3 4 5 कितना आ गया 54x। x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 540 बटे 54, यानी x का मान कितना आ गया 10। अब यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट भुजा। फर्स्ट भुजा कितनी हो जाएगी, देखो हमने कितना माना है 12x माना है, तो 12 गुणा 10 यानी पहली भुजा कितनी आएगी 120 सेंटीमीटर। सेकंड भुजा, सेकंड भुजा हमारे पास में है 17x, 17 गुणा 10 कितना आएगा 170 सेंटीमीटर। थर्ड भुजा कितनी है 25x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 गुणा 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सरल करेंगे। देखो S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, परिमाप दे रखा है 540, 2 का भाग दिया कितना आ गया 270। ये हमारे पास में क्या गया, इसका परिमाप हमें प्राप्त हो गया। अब क्या निकालेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। सरल करेंगे 270 कितने बच गए, देखो 0, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1 यानी 150। इसी प्रकार कितने बच गए हमारे पास में 100, इसी प्रकार कितना बच गया हमारे पास में 20। अब क्या करेंगे हम सरल करेंगे, तो देखो यहाँ से 270 के आप क्या करोगे गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 30 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 तिया 9, 9 27 कितना हो गया 270। ये आपके 270 गुणनखंड हो गया। इसका कितना हो जाएगा 30 गुणा 5, 3 पंजे 15।
इसी प्रकार इसका करेंगे अपन, कितना हो जाएगा 10 गुणा 10। इसी प्रकार 20 का करेंगे, कितना आएगा 10 गुणा 2, 10 गुणा 2। अब देखो यहाँ से हम सरल करते हैं इसे। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे। 30 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 30 को बाहर निकाल लेंगे। 10 कितनी बार आ रहा है हमारे पास में, 2 बार आ रहा है, 10 को बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम इसको 2 गुणा 5 कर सकते हैं। तो 5 भी हमारे पास में आ रहा है 1 बार, और 2 भी आ रहा है हमारे पास में 1 बार। तो यहाँ से अब देखो हमारे पास में क्या क्या शेष रहने वाला है। हमारे पास में अब आंसर के रूप में प्राप्त होगा, देखो 30 तिया 3 तिया 9, 90, और 90 को 100 से गुणा किया, कितना हो जाएगा हमारे पास में 900 को गुणा करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रश्नावली 12.1 के सवाल थे जो हमने सोल्व किए। इसके बाद में हम आगे प्रश्नावली 12.2 के सवालों की ओर बढ़ते हैं। साथ के साथ आप सवालों को निकालेंगे तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाएंगे विद्यार्थी सवालों को हल करते हैं या नहीं करते हैं। इसका पता तब तक नहीं लगेगा जब तक आप व्हाट्सएप के द्वारा जांच नहीं करवाएंगे। साथ में अपना नाम अवश्य लिखें। 12.2 का पहला प्रश्न हमारे पास में है, एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। अब देखो हमारे पास में क्या है, एक पार्क है जिसमें आपके कोण सी क्या है 90 डिग्री है। कोण सी क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ से अपने को भुजाएं दे रखी है अलग अलग। नाम दे रहा हूँ मैं इसे ए, बी, सी और डी। अब देखो ए बी भुजा का मान दे रखा है अपने को 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी सी भुजा का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी डी भुजा का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए डी भुजा का मान दे रखा है अपने को 8 मीटर। सारे मान मीटर के अंदर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ओनली। अब देखो हमें क्या करना है, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बिंदु B को किससे मिला देंगे, D से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रकार की आकृतियाँ बन रही है। एक आकृति हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक हमारे पास में क्या कर रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनको क्या करेंगे, जोड़ करके पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में जो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो बी सी का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस सी डी का मान कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग हो गया 144, 5 का वर्ग हो गया 25, कितना हो गया 169, जो किसका वर्गमूल होता है आपके बी डी बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल, यानी कि 13 मीटर। यानी कि आपके जो बी सी भुजा है इसका मान कितना आ गया, 13 मीटर हमारे पास में आ चुका है। अब क्या करेंगे अपन, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 आधार कितना है 5 मीटर,
इसी प्रकार ऊंचाई कितनी है 12, 2 से कट जाएगा 6 बार, 5 गुणा 6 यानी कि 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज हमारे पास में है त्रिभुज ABD में। अब देखो त्रिभुज ABD के अंदर एक भुजा हमें दे रखी है 9 मीटर की, दूसरी भुजा दे रखी है 8 मीटर की और तीसरी भुजा दे रखी है अपने को 13 मीटर की। तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग है, यानी कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखो यहाँ से 9 + 8 + 13/2 कितना हो जाएगा, 9 9 18 1 19, 19 और 3 कितने हो गए 22 के 2 हासिल का 2 2 और 1 कितना हो गया 3, 32/2 यानी कितना हो गया 16। अब देखो हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। चूंकि विषमबाहु त्रिभुज है, सूत्र कौन सा लगेगा, हीरोन वाला। मान रखेंगे, देखो S का मान कितना आ गया 16, 16 - 9, 16 - 8, 16 - 13। सरल करेंगे 16 कितना बच गया हमारे पास में 7, कितना बच गया 8, कितना बच गया 3। 16 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 गुणनखंड हो गए। 7 का होगा 7, 8 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 और 3 का कितना हो जाएगा 3। देखो जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 हमारे पास में 2 आ रहे हैं, तो 6 के तो हम क्या करेंगे जोड़े के रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास में 3 2 तो क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, 1 2 हमारे पास में शेष रह जाएगा। इसी प्रकार 7 और 3 भी क्या है एक ही हैं, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 3 यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से ये हो गया हमारे पास में 3 दूनी 6 और 7 छिकी 42 यानी कि 8 रूट के 42। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे रूट 42 का मान निकालेंगे, तो रूट 42 का मान कितना आएगा हमारे पास में, ये रूट 42 है। हम क्या करेंगे जोड़े बनाते हैं, तो देखो 6 6 36, 6 6 36 यानी कि 6 आ गया, कितना बच गया हमारे पास में 12 में 6 गया 6। अब देखो हमें क्या करना है मान निकालना है 6.00 कितना हो गया 12। अब 12 को हमें गुणा करना है, कितना आ जाए 600 से मान कम होना चाहिए, तो हम कितनी बार भाग देंगे लगभग 5 बार भाग देंगे, कितना आएगा 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दून 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 5 और 1 6 ज़्यादा चले गया, तो हम क्या करेंगे 4 बार ही भाग देंगे। 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और इसी प्रकार 4 और 1 कितना हो गया 5 यानी कि कितना रह गया 0 4 शेष रह गया, यानी हमारा जो मान आएगा कितना आएगा 6.4। तो यहाँ से 8 गुणा 6.4 सरल करेंगे 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 छिकी 48 और 3 कितने हो गए 51, पॉइंट लगा देंगे 1 यानी कितना आ जाएगा 51.2 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल में प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अब निकालेंगे अपन पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। देखो इसका मान कितना आया था हमारे पास में 30, इसका मान कितना है 51.2
जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 81.2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल किया। बाकी शेष सवालों को हम अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। आप बाकी शेष सवालों को निकालने का अभ्यास करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।